हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कर रहे थे मैथ्स की क्लास, यहाँ पे क्लास 8th, ठीक है। और बताया था मैंने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में जो किताब चलती है आपकी गणित की कक्षा 8 की, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी मैंने एक्सरसाइज शुरू कराया था और आज हमें करना है एक्सरसाइज नंबर 1C, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें मैंने करा दिया था और आज अभ्यास 1C में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो आपको हल करना है, ठीक है। अभी तक इससे पहले जो मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया है उसी के अकॉर्डिंग इसे हमें हल करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि देखिए, जो ये सब क्वेश्चन होते हैं ना, ये प्रॉपर चूंकि छोटे बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनके अभ्यास के क्वेश्चन है, तो उन्हें जो है प्रॉपर इसे हल करना होता है। बट आप जिस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से बेसिक्स जानने हैं और इसके बाद से और हायर लेवल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट ये जानना है क्योंकि सारे चैप्टर्स आपको इसी बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी हायर लेवल होते हैं, वो चीज़ें जानने के लिए आपको बेसिक जाननी पड़ेंगी और बेसिक के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इसे कंप्लीट हल करना है इसमें। तो मैंने आपको बता दूं कि इतना इजी तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें बेसिक जानना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3 - 5/3। सिंपल सा, जैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर 2 - 5 ऑलरेडी यहाँ पे आप लिख दोगे, बिकॉज इसमें जो हर है वो क्या है, वो समान है। 2 में से 5 को घटा रहे हैं तो -3, और ये आया नीचे 3, और ये कट के हो गया -1। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो -1 इसका हो गया आपका आंसर। उसके बाद से चलिए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड वाला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 2/3 माइनस इन द ब्रैकेट -5/3। एक चीज आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस आपका, और ये निकल जाएगा प्लस के साथ, और ये हो जाएगा 5/3। समान हर है, यानी कि जो हर है वो 3 ही होगा, और ऊपर जो अंश हैं वो जिस साइन के साथ हैं उस साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 7/3। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन बन रहा है इसमें वो कुछ इस तरह से बन रहा है, -2/3 इन वन ब्रैकेट माइनस और -5/3। जैसे मैंने आपको बताया कि माइनस और माइनस एक साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएंगे, मिल करके प्लस बना लेंगे, और 5/3 आपका एज इट इज हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करने में परेशानी हो रही है तो आप क्या करो कि माइनस वाले को इधर लेते आओ और प्लस वाले को इधर लेते आओ, और अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5/3 प्लस के साथ है -2/3, ठीक है। हर समान है यहाँ पे तो 3 ही होगा, और 5 - 2 इसे हम लिख सकते हैं 3/3, यानी कि 1। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा जो इसका क्वेश्चन है वो है इसका फोर्थ वाला पार्ट। वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, -2/3 -5/3। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है प्लस माइनस या फिर माइनस माइनस का। यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो एज इट इज हैं। यहाँ पर भी हर समान है, यानी कि 3 ही हो जाएगा। लेकिन अब देखिए -2 भी है और -5 भी है, तो -2 और -5 कितना होता है, -7 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर -7/3, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको हल करना था। किस तरह से हल करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। और किस तरह के क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास यूपी बेसिक की बुक ना हो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। अब जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा की सहायता से उसको हल करना है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन चूंकि छोटे बच्चों के ये सिलेबस में है, उन्हें करने को आता है, तो वो अपनी कॉपी में इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करके करते हैं, ठीक है। संख्या रेखा के द्वारा हल करना। लेकिन आपको जब आएगा तो आपको तो वहाँ पे प्रॉपर इसे जो है दिखाना नहीं होगा एक्सप्लेन करके, ठीक है। आपको सीधे बस खाली उसका आंसर करना होगा। तो संख्या रेखा पर आपको इसको हल नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या रेखा से हल करना, ठीक है, और परिमेय संख्या प्राप्त करना है, तो मैं आपको एक बता दे रही हूँ। जैसे 3/7 है -8/7, इसे आपको जैसे नॉर्मली इसके पहले हम लोगों ने हल किया है वैसे हल नहीं करना है। जैसे कि माइनस आपका दिया हुआ है 3/7 -8/7, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसे कर सकते हो। हर समान है, नीचे 7 हो जाएगा और 3 - 8 ऊपर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, इसे आपको करना है संख्या रेखा के द्वारा। तो संख्या रेखा कैसे करते हैं, देखो चूंकि देखो ये दोनों में जो है नीचे क्या है, हर क्या है 7 है, ठीक है। बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक संख्या रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं।
इसके बाद से हम देख लेते हैं इस पे 0, पहले तो हम बिठा लेते हैं यहाँ पे कहीं 0, ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए ये हमने यहाँ 0 बिठा लिया। 0 के बाद से चूँकि 7 है यहाँ पे हर जगह, हर में, तो ये देखिए पॉजिटिव साइन के साथ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार और आगे जाना होगा, बिकॉज यहाँ पे 8/7 है ना, यानी कि लाइन हमारी थोड़ी सी छोटी है, तो इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं रेड के साथ, क्योंकि मैंने रेड कलर ले लिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे समझ लेना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/7, क्लियर है। लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो माइनस साइन के साथ बढ़ेंगे, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, यहाँ से -6/7, -7/7, और इसे भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -8/7, ठीक है, -8/7। आपको क्या करना है, 3/7 में से माइनस कर लेना है -8/7, यानी कि 8/7 को माइनस करना है। यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि एक विस्थापन जो है, यानी कि एक विस्थापन जो है वो कितने के बराबर है, यहाँ पे ये बराबर है 1/7 की, क्योंकि आप देख सकते हो ना इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है, 1/7 का, इनके बीच में 1/7 का, यानी कि सबके बीच में, यानी कि एक विस्थापन 1/7 के इक्वल है, ठीक है। 3/7 कहाँ है, तो देख सकते हैं आप यहाँ से, जो 3/7 है वो कहाँ है, वो ये है आपका 0 से, ठीक है, कहाँ पे है, इधर है, ठीक है, ये 3/7 हो गया। इसके बाद से आपको देखना है कि -8/7, तो 8/7 लेकिन किसके साथ है, माइनस साइन के साथ है ना ये, तो हम कहाँ चलेंगे, उसके विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी कि 3/7 से हम उल्टा चलेंगे -8/7 की तरफ। तो यहाँ 3/7 है आपका, यहाँ से हम वापस चलना है हमें, ठीक है, यहाँ से हमें वापस चलना है, तो ये हम वापस चलेंगे और कहाँ जाएंगे, -8/7 के पास जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरह से वापस हमें आना होगा। समझ में आ रहा होगा अभी। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस कितना हुआ ये आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये -8/7 है, ठीक है। कहाँ तक जा रहे थे, हमें जाना था -8/7 तक, लेकिन अब एक चीज बताओ कि जब हम -8/7 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जब 3/7 से हम काउंट कर रहे हैं तो देखो 0 से जो 3/7 है ये कितना है, 3 विस्थापन तो यही हो गया ना। जब 0 से 3/7, देखो 3/7 गए तो 3 विस्थापन तो यही हो गया, समझना इसको भी, 3 विस्थापन तो यही हो गया। जब 3 विस्थापन हो गया तो अब आपको कितना चाहिए, 8/7 के लिए आपको 8 विस्थापन चाहिए। तो 8 तो ये जो आपका बन रहा है ये बन रहा है कहाँ से, 0 से, लेकिन अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये 9, 10, 11 विस्थापन हो रहा है, यानी कि 8वां विस्थापन कहाँ पे आएगा, देखो आप काउंट कर लो यहाँ से, 8वां विस्थापन कहाँ आएगा, 3 तो यही हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि -5/7 पे आपका 8वां विस्थापन होगा, यानी कि ये वाला विस्थापन जो है आपका एकदम सही है, ठीक है, ये वाला विस्थापन आपका एकदम सही है। देखिए पहले मैंने जैसे बनाया था और अब मैंने कैसे बनाया है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आप इसे 0 से नहीं काउंट कर रहे हो, आप कहाँ से काउंट कर रहे हो, 3/7 से। क्लियर हो गया है, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या हो जाएगा ये, आप इसको हल करना चाहोगे तो यानी आप यहाँ से चल रहे हो यहाँ तक आ रहे हो तो कितना आ रहा है, -5/7 आ रहा है। आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से हल कर सकते हो, 3/7 -8/7 कितना हो जाएगा, -5/7, जो कि आपका यहाँ से भी आपको मिल रहा है। क्लियर हो गया। इसका जो अगला क्वेश्चन है मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसे जो है संख्या रेखा की सहायता से कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज आपको पता है आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, यानी कि इस तरह से हल नहीं करना है। बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है किस तरह, ताकि आप
कहीं टीचिंग भी कर रहे हो तो आपको पता हो इसका जो दूसरा सवाल है वो किस तरह से हल होगा। आप खुद ही उसे करके देख लेंगे। -4/6 -3/4, ठीक है, इसे आपको करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें आपको। मैं क्वेश्चन पहले आपको यहाँ पर लिख के दे रही हूँ, उसके बाद से जो है आप खुद से देखें इसमें कि क्या होना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, जो 3rd वाला क्वेश्चन है। इसका जो पहला वाला पार्ट है जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, -15/13 -4/26 इज इक्वल टू, यहाँ डैश है। जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वो है आपका -7/9 माइनस डैश इज इक्वल टू 3। जो इसका 3rd वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, 2 माइनस डैश इज इक्वल टू -3/4, ठीक है, ये माइनस का साइन है। नेक्स्ट जो इसका 4th वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, डैश -2/3 इज इक्वल टू 5/-6। क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कैसे करना होगा आप खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है पहला वाला -15/13 माइनस, अच्छा सॉरी, ये देखिए ये माइनस है आपका, अच्छा ठीक है मैंने लिखा भी हुआ है। ये आपका है -15/13 माइनस मिलके +1 आएगा। तो देख लो आप अगर सॉल्व करना चाहोगे तो -15/13 + 4/26। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेंगे आप। तो एलसीएम 13 और 26 का 26 हो जाएगा। तो 13 2 जा 26 और 15 2 जा 30 + 4, यानी कि जो आंसर आपका यहाँ मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा। यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 26/26। देखो यहाँ आपको सॉल्व करोगे तो 26/26 और कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 1, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि ये साइन माइनस के साथ है, तो यानी कि ये माइनस के साथ रहेगा, तो ये हो गया -1। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि इसमें से हम क्या माइनस करें कि 3 मिल जाए। नहीं समझ में आता है तो, अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो जहाँ पे आपको पूछ रहा हो वहाँ पे x रख लेना, इज इक्वल टू 3। x उधर चला जाएगा तो -7/9, ये 3 इधर आया, ये ऐसे हो गया और ये x हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए। -7 -27/9 एलसीएम लिया हम लोगों ने, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस जो वैल्यू है माइनस साइन के साथ आएगी, और कितनी हो जाएगी -34/9, यानी कि x की वैल्यू हो गई -34/9। यहाँ से समझ में आ रहा है। बेसिक की तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 2 में से कितना माइनस करें, तो जहाँ माइनस करना है वहाँ x ले लो, -3/4। ये माइनस के साथ है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और x माइनस के साथ है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 + 3/4 इज इक्वल टू x, यानी कि 11/4, ठीक है, 11/4 हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो आएगा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 4th वाला, x मान लेते हैं माइनस। अब देखो माइनस है तो प्लस हो गया ना, तो x + 2/3 हो गया इज इक्वल टू -5/6। x को यही रहने देते हैं और -5/6 और -2/3 कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, -5 3 2 जा 6 होता है तो 4 हो जाएगा, यानी कि -9/6 हो गया। कट करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा -3/2। समझ में आ रहा है। इस तरह से 3rd वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए बढ़ लेते हैं आगे, जल्दी से देखते हैं इसके बाद से हमें क्या करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम देख लेते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। इसमें आपको दिया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले कराया आपको, इसमें आपको करना क्या होगा, आपको दिया हुआ है कि 6/7 में हम कौन सा नंबर जोड़ दें, यानी कि जो नंबर जोड़ना है उसे हम x मानेंगे, ठीक है, कि आपको जो योगफल है वो -2/9 मिले। क्वेश्चन यही है, सिंपल सा, ठीक है।
आपसे ये कह रहा है कि 6/7 में हम कौन सा नंबर ऐड करें, क्वेश्चन मार्क, कि वो हमें -2/9 मिल जाए। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हम x रख रहे हैं, तो क्या हो गया, जहाँ पे x है वहाँ x ही रहने दो और -2/9, और ये इधर लाएंगे तो -6/7। इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, तो 7 9 या 63 होता है। अब देखो ये हो गया -14 और ये हो गया 54। ठीक है, कितना हो गया, -68/63। कितना आया, -68/63। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, ये आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग करते हैं फोर्थ का सेकेंड पार्ट। इसमें आपसे कह रहा है कि -7/12 में कितना हम ऐड करें कि योगफल मिले 25/36। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हम ऐड कर रहे हैं वो x है और जो योगफल मिल रहा है वो 25/36 मिल रहा है। तो जहाँ x है उसको वहीं रहने देते हैं एज इट इज, और जो ये वाली वैल्यू है उसको इधर ले आते हैं, 25/36 और प्लस 7/12। एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि 12 3 36 होता है, तो ये 25 और 12 3 36 है, तो 7 3 21, यानी कि ये हो गया 46/36। 46/36 है। इसे आप ब्रेक करना चाहो तो आप देख सकते हो 2 से चला जाएगा, ये 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, एंड 23/18 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 23। संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -5, यानी कि एक परिमेय संख्या ये, एक ये, और इनका योगफल -5 है। आपसे कह रहा है कि एक संख्या जो है, यानी इन दोनों में से कोई एक संख्या जो है वो -16/7 है, तो दूसरी संख्या बताइए, यानी कि ये वाली संख्या बतानी है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है, तो ये कितना हो गया, -5, और x से यहाँ से निकालेंगे -5 + 16/7। अगर ऐसे करने में दिक्कत होती है तो पहले प्लस वाले को कर लो, बाद में माइनस वाले को। एलसीएम तो 7 ही आना है, 16 - 5 और ये 7, अगर आप 1 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 = 35। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 में से 35 आपको माइनस करना होगा। 16 में से 35 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये देखो आप 15 में से 6 गया, कितना हो गया 9, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि -19/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है यहाँ से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी लॉ को यूज़ करने को नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है कि सरल कीजिए। तो सरल करने को जब कहा गया है तो सरल तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अगर किसी भी लॉ के बारे में बात नहीं की गई है तो। ठीक है, तो ये -2/15 है, डायरेक्टली इसे हम करना शुरू करते हैं। तो 1/6 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई करने पे, और ये माइनस माइनस प्लस होता है 2/15। जल्दी से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 6 5 और 15 है। अगर दिक्कत होती है तो एलसीएम ले करके देख लें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देख लो 5 6 और 15 एलसीएम लोगे तो पहले एक बार हम इसे 3 से कर लेते हैं, बिकॉज 3 से ये कटेगा। 2 से कर लोगे 2 से भी कट जाएगा, चलो 2 से ही लेके देख लेते हैं। 2 है, 2 3 = 6, ये 15। अब 3 से कर लो, ठीक है, और ये 5 से कर लो, यानी 5 से 15, 2 = 30, तो 30 हो गया इसका एलसीएम। 6 5 = 30, तो 5 ले लो, 5 6 = 30 और 12 ले लो, और 15 2 = 30 तो 4 ले लो। यहाँ से कितना हो गया आपका 9 - 12/30। अगर आप देखना चाहें कायदे से तो ये -3/30 होने वाला है। ठीक है, -3/30 ये होने वाला है। और इसके बाद से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/10, यानी कि -1/10 यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपका 6 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 का सेकेंड पार्ट हम किस तरह से करेंगे। तो जो 6 का सेकेंड पार्ट है कुछ इस तरह से होगा आपका, 3/8 है, -2/3 है, इसके बाद से प्लस -5/36 है। किसी भी तरह के रूल के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। साइन का ध्यान देंगे इसमें हर जगह। एलसीएम लेने की बात आएगी तो यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे। 3 8 और 36 है, तो पहले इसे हम 3 से ही कर लेते हैं। दिख रहा है 2 से भी हो जाएगा, वैसे करना चाहो तो कर लो। 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 8 = 16। ठीक है, और देखो तो यहाँ 2 2 = 4 और 2 9 = 18। अभी एक बार और 2 से जा रहा है ये, तो ठीक है कर लेते हैं अगर जा रहा है तो। फिर 3 से कर लेंगे और फिर एक बार और 3 से कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम समझ में आ गया होगा कितना भी बन रहा है। 3 3 = 9, 2 9 = 18, और ये आपका हो गया 2 9 = 36,
और ये 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, देखिए 36 है और 2 है, तो ये आपका हो गया आपका 72। 8 9 जा तो ये 27 हो गया, और ये आपका हो गया 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी कि 48, और ये हो गया आपका 10। तो यहाँ देख लीजिए 8 9 10 और ये 5 15 और ये आपका 7, यानी कि 75 माइनस 10/72। इसको अगर सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश कर दी जाए तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा रिड्यूस नहीं होने वाला है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद से बचता है एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है वो हमारा ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान और सिंपल से ट्रू फॉल्स है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कराने की ज़रूरत है, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, मैं आपको एक चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रही हूँ जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि -5 इज लेस देन, ठीक है, -12/7 -8/7। आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, सही है या गलत है, आपको बताना है कि -5 उससे छोटा है या नहीं, आप बताएंगे, ये आपको बताना है दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो ये आपका एक्सरसाइज 1C यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, एक्सरसाइज 1C यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से जो है सारे एक्सरसाइजेस हम लोग धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन हाई लेवल के भी आपको करा दिए जाएंगे। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें और वीडियो पे बने रहें। चल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।